अगर तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन सा मैकबुक लेना चाहिए, तुम्हें M1 लेना चाहिए, M2 लेना चाहिए, मैकबुक एयर लेना चाहिए, प्रो लेना चाहिए, M1 प्रो, M1 मैक्स, क्योंकि एप्पल के पास मैकबुक्स 90,000 से लेके 5-6 लाख तक भी है। सो यू माइट बी कंफ्यूज तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। दिस इज द बायर्स गाइड रिव्यू, तुम्हें कौन सा मैकबुक लेना चाहिए एंड उसमें तुम्हें कौन से अपग्रेड्स करने चाहिए, कितना स्टोरेज लेना चाहिए। आई विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट इट। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि यू मेक द स्मार्ट मूव एंड बाय समथिंग विच इज वैल्यू फॉर मनी। तुम किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मैकबुक एयर which is the M1 chip. I'm telling you, for 95% of the people, the M1 chip with MacBook Air is completely fine. तुम्हें M2 लेने की कोई जरूरत नहीं है because you are just spending more money and उतना performance jump भी नहीं है for the amount of money which you are paying extra. And you might be wondering M1 chip के अंदर तुम्हें कौन से upgrades करने चाहिए। अगर मैं M1 chip के upgrades देखता हूँ, M1 चिप में तुम सोच रहे होंगे कि M1 चिप में कौन से अपग्रेड्स, क्या अपग्रेड्स करने चाहिए। अगर मैं होता, अगर मेरे को वापस कुछ लैपटॉप खरीदना होता है या मैं किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ, आई वुड जस्ट से गो विद 8GB ऑफ रैम, 256GB, जस्ट वैसे ही रहने दो, कुछ अपग्रेड्स मत करो। एंड यस, एप्पल ने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। अभी ये लगभग 1 लाख रुपए का मिल रहा है। M2 के लॉन्च होने से पहले ये 90,000 का मिलता था। एप्पल ने अराउंड 10,000 रुपए पुराने आइटम का कॉस्ट बढ़ा दिया है, विच इज नोबडी एक्सपेक्टेड इट, बट दिस इज इट। सो अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हें M1 के अंदर कोई अपग्रेड नहीं करने चाहिए। रैम, स्टोरेज, जस्ट लीव इट एज इट इज। यस, अगर तुम्हें स्टोरेज सच में अपग्रेड करना है तो यू मे गो फॉर 512GB ऑफ स्टोरेज, बट रैम का अपग्रेड आई रिकमेंड नॉट टू डू इट बिकॉज रैम का अपग्रेड भी 20,000 का है, स्टोरेज का अपग्रेड भी 20,000 का है। सो मेनी पीपल आज तुम्हें रैम अपग्रेड करने की, स्टोरेज अपग्रेड करना है। आई वुड जस्ट से गो विद स्टोरेज क्योंकि तुम स्टोरेज से ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। सो दिस वाज अबाउट द M1 MacBook Air एंड ट्रस्ट मी, M1 कैन हैंडल ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग, 4K वीडियो एडिटिंग एंड यस, ग्राफिकल टास्क उतना नहीं कर सकते लाइक ब्लेंडर में तुम्हें अगर कोई ग्राफिकल सीन्स क्रिएट करने हैं, सो उस केस के अंदर इट विल बी अ बिट ऑफ डिफिकल्टी। तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे यार, जस्ट अ थिन एंड लाइट मशीन, है ना। बट फॉर वीडियो एडिटिंग एंड फॉर लाइक क्रेजी लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इट्स कंप्लीटली फाइन। M2 चिप के अंदर थिंग्स बिकम रियली 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 कंट्रोवर्शियल बिकॉज इसका जो बेस वेरिएंट है, इसका जो 1,20,000 का जो मॉडल है, इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट द ओनली थिंग वेयर इट स्ट्रगल्स इज जब तुम बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो। अगर तुमने बहुत सारे एप्स खोल रखे हैं, तुम बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो, एज इसका जो स्टोरेज है ना 256GB का SSD स्टोरेज, वो खुद ही बहुत स्लो है। M2 के अंदर तुम क्या अपग्रेड्स करने चाहिए? ग्राफिक का ऑप्शन विद 2 एक्स्ट्रा GPU कोर्स, इग्नोर इट। ये 10,000 रुपए का ऑप्शन यू शुड नॉट यूज। लोग बोल रहे हैं कि बेस वेरिएंट के अंदर रैम अपग्रेड करें कि स्टोरेज अपग्रेड करें। वंस अगेन आई जस्ट से गो विद द स्टोरेज। रैम का तुम 16GB का रैम हमेशा थोड़ी ना यूज कर रहे होंगे, बट 512GB का स्टोरेज यू विल एंड अप बेनिफिटिंग मोर आउट ऑफ द स्टोरेज दैन द रैम। भरने लग जाता है इफ यू एंड अप यूजिंग योर लैपटॉप फॉर लाइक मोर देन 2-3 years। इफ अगर मेरे को कोई अपग्रेड करना होता है M2 के अंदर, द ओनली अपग्रेड विच आई वुड डू इज टू गेट द 512GB स्टोरेज, बिकॉज उससे ना ये 512GB स्टोरेज लेते से इसकी SSD स्पीड्स काफी फास्ट हो जाती हैं और मेरे को रैम में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 8GB और रैम M1 के अंदर भी यूज कर रहा हूँ एंड M2 में भी इट विल बी प्रीटी मच फाइन। एंड M2 के अंदर उन्होंने मेमोरी बैंडविड्थ भी इंक्रीज कर दी है, सो टेक्निकली रैम इज अ बिट फास्टर इन M2 एंड 512GB स्टोरेज के साथ तो वो स्वैप मेमोरी वाला इशू भी नहीं रहेगा। एंड पावर अडेप्टर के लिए आई वुड जस्ट से, आई मीन 2,000 रुपए के लिए नॉट बैड। तुम्हें 67 वॉट का USB-C पावर अडेप्टर मिल रहा है बिकॉज नया खरीदने जाओगे एप्पल का कुछ 6-7 हजार रुपए का आ जाता है। सो yes, you can upgrade, you can either buy this or you can get the 35 watt. If I was you, I would have gone with the 67 watt because I barely charge two things simultaneously. Just me, but M1 हो गया, M2 हो गया. Now let's talk about yes, the MacBook Pro 13 inch. हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज मत लो इस MacBook को, पूरा स्किप कर दो। ये बहुत पुराना डिजाइन हो चुका है, इसको बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं है। Yes, I know it has a fan. Sustained workloads के अंदर it will help you. वो fan will help you to give maximum performance over a long period of time. And guys, one more thing I want to tell you, जब भी तुम इन मैकबुक्स के अंदर कुछ भी अपग्रेड करते हो, तुम बस ये नोटिस करना कि उसका जो डिलीवरी डेट वो कितना आगे चला जाता है। लाइक क्योंकि जैसे ही तुम रैम अपग्रेड करोगे, तुम स्पेशली एक नया मैकबुक फैक्ट्री के अंदर एक कस्टमाइज करा रहे हो, सो यू आर लिटरली कस्टमाइजिंग अ लैपटॉप। इस चक्कर के अंदर तुम्हारा ये डिलीवरी डेट्स ना काफी पुश हो जाती है एंड नाउ दैट कि ये सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है, वो डिलीवरी डेट्स काफी दूर हो गई हैं। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम बेस मॉडल्स ही लोग खरीद लेते हैं क्योंकि वही स्टॉक में रहता है। लाइक इफ यू नीड इट राइट नाउ, तुम क्या करोगे? तुम 1-1.5 महीने थोड़ी ना वेट करोगे एक लैपटॉप के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 14 इंच। ऑनेस्टली स्पीकिंग, M2 के अंदर ज्यादा से ज्यादा M2 मैकबुक एयर के अंदर एट मैक्स तुम मेरे अनुसार यू शुड अपग्रेड द स्टोरेज एंड नथिंग एल्स, क्योंकि स्टोरेज के अलावा तुम और कुछ अपग्रेड करने लग जाते हो ना, you come very close to the price bracket of this 14 inch MacBook Pro, क्योंकि इसके अंदर much faster CPU, much faster GPU and इसके अंदर proper ports है, like you have a SD card slot, you have a HDMI slot and all such things. If I was you, I would just get the 14 inch अगर मैं M2 के अंदर इतने सारे upgrades कर रहा हूँ।
एंड 14 इंच के अंदर तुम्हें क्या अपग्रेड्स करने चाहिए, हॉनेस्टली स्पीकिंग बेस मॉडल इज द बेस्ट। बेस मॉडल के अलावा तुम्हें और कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए। 512 GB ऑफ स्टोरेज इज प्लेंटी, क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल SSD यूज कर लूंगा या एक्सटर्नल स्टोरेज यूज कर लूंगा। 512 GB इज इनफ फॉर मी। 16 GB ऑफ रैम इज इनफ फॉर मी। ट्रस्ट मी, मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ, मैं 10 चीजें एक साथ कर रहा हूँ। मैं 8 GB के रैम के अंदर भी मेरा काम निकाल रहा हूँ। सो 16 GB इज मोर देन इनफ फॉर मी, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी इनफ फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल एज वेल, है ना, बिकॉज there are many people who use this base model and they are completely fine with it. And the best part about the base model is that इसके अंदर सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलती है, क्योंकि तो अगर M1 Max भी ले लोगे तुम्हें परफॉर्मेंस तो ज़्यादा मिलेगा ही, बट उतना ही टोल तुम बैटरी लाइफ के अंदर भी लेते हो। सो माई रिकमेंडेशन इज 14 इंच के अंदर भी जस्ट गेट द बेस मॉडल, और एट मैक्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट द 10 core CPU एंड द 16 core GPU वाला वर्जन जो एप्पल एडवर्टाइज कर रहा है ना, जो दिख रहा है लाइक 14 इंच दबाते से बस दो कॉन्फ़िगरेशंस दिख रहे हैं, द स्टैंडर्ड वर्जन्स ऑफ दीज, एंड यही तुम्हें हाथों हाथ दुकानों के अंदर मिल भी जाएंगे, क्योंकि जैसे ही तुम थोड़ा सा भी अपग्रेड करते हो डिलीवरी डेट पुश हो जाती है एंड बहुत टाइम लगता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 16 इंच। देखो आई जस्ट टेल यू वन थिंग, 16 इंच इज रियली ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़ा साइज होता है 16 इंच का। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम फिजिकली जाके देख लेना 16 इंच कितना बड़ा है, एंड बहुत हैवी भी होता है। एंड 16 इंच के अंदर भी जस्ट गेट दी गॉडडैम बेस मॉडल, लाइक नथिंग एल्स। इसका भी तुम या तो बेस ले लो, इधर गेट दिस वर्जन or get this version. M1 Max, maybe you can get it, but when you're doing things like video editing and especially तुम Final Cut Pro use करते हो, the performance jump is not that huge with M1 Max. I would just say just stick to the base model. हर चीज का तुम base model लेते जाओ and you're fine. Only M2 का base model मत लेना, क्योंकि M2 का base model के अंदर speeds काफी slow है उस SSD के. So that's pretty much it. And देखो it sounds really fun to upgrade करना, अच्छा ये भी upgrade करता हूँ, ये भी upgrade कर देता हूँ, but देखो these laptops are really very very expensive. किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को लाइक प्रो वाली कैटेगरी के अंदर बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहिए, बिकॉज दीज मैकबुक प्रोज आर रियली मेंट फॉर प्रोफेशनल पीपल। लाइक एप्पल ने इस बार प्रो वर्ड को बहुत सीरियसली लिया है विद दीज मैकबुक्स। दीज प्रो मशीन्स आर रियली फॉर पीपल दोज हु अर्न अ लिविंग आउट ऑफ इट, लाइक जो इससे पैसा कमाते हैं, जो उनका काम है, वही लोग इस मैकबुक को अफोर्ड कर सकते हैं, एंड उनके लिए बहुत सही है। एंड यस, इन मैकबुक्स के अंदर यू कैन ऑल्सो गेट स्टूडेंट डिस्काउंट, एंड दीज आर द प्राइसेस, लाइक हर चीज के अंदर 10,000 रुपए ऑफ मिल जाएगा। तो M1 अभी 89,000 का है, लाइक जब मैंने खरीदा था स्टूडेंट डिस्काउंट के, इट वाज अराउंड 83,000। एज एप्पल ने MRP इंक्रीज कर दिया, तो नेचुरली ये तो इंक्रीज होना ही था। ओवरऑल अगर मैं तुम्हें बोलूँ M1 परफेक्ट, 95% ऑफ द पीपल शुड गो विद M1। M2 थोड़ा पैसा ले लो M2, बट मेरा मन नहीं करता है। एंड 13 इंच तो पूरा स्किप कर दो। 14 इंच इट्स अ नाइस जंप। अगर तुम्हें M2 जितना पैसा है तुम्हारे पास और उसके अंदर तुम अपग्रेड्स कर रहे हो, तो आई वुड जस्ट से थोड़ा सा और पैसा खर्च करो एंड 14 इंच ले लो, बिकॉज इट्स अ मच बेटर मशीन। 16 इंच जस्ट साइज का डिफरेंस है, ट्रस्ट मी, परफॉर्मेंस का उतना डिफरेंस नहीं है। एंड वन मोर थिंग, लाइक इस iMac और इस मैकबुक्स के अंदर ना उतना डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में। लाइक ऐसा मत सोचना कि ये वर्क स्टेशन है, सो दे माइट बी गिविंग मोर परफॉर्मेंस। एंड yep, that's pretty much it. Thank you for watching the video. I will see you guys the next time. Okay, bye bye.